हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरकारी जॉब सीकर्स। बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन ने स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी आशु सहायक अवर निरीक्षक की पोस्ट की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट 17 ऑफ दिसंबर 2024 है और लास्ट डेट 17 ऑफ जनवरी 2025 है। एग्ज़ाम फ़ी पे करने की लास्ट डेट भी 17 ऑफ जनवरी 2025 होगी। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए 700 रुपीज़ है। एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 400 रुपीज़ है। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 305 है, जिसमें अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 121 वैकेंसी है, एससी कैंडिडेट के लिए 37 है, एसटी कैंडिडेट के लिए 6, ओबीसी के लिए 59, बीसी कैंडिडेट्स के लिए 37, बीसी वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 14 और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 31 वैकेंसीज हैं। इनमें से 35% वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड होंगी। बाकी के जो रिजर्वेशन है वो आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के लिए जो पे स्केल है वो पे लेवल 5 का होगा, यानी 29,200 रुपीज़ से 92,300 रुपीज़ का होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट का 10+2 यानी इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम पास हुआ होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके अलावा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से कंप्यूटर संचालन में डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा डिक्टेशन में 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए और कंप्यूटर हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग में 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। और एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। एज में जो रिलैक्सेशन है वो एज पर बिहार लॉ दिया जाएगा, वो आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। एज का कैलकुलेशन 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग होगा। जो 10th की मार्कशीट होगी उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगा। इसमें कैंडिडेट का सिलेक्शन रिटन एग्ज़ाम और उसके बाद पात्रता की जांच के अकॉर्डिंग होगा, यानी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा और उसके बाद पात्रता की जांच होगी। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा यानी रिटन एग्ज़ाम में 2 एग्ज़ाम होंगे। उन पेपर्स में पहला पेपर 100 मार्क्स का होगा और एमसीक्यूज बेस्ड होगा। 100 क्वेश्चंस होंगे इसमें एमसीक्यूज के और इसमें आपको मिनिमम 30 मार्क्स लाने होंगे। ये पेपर आपका सामान्य हिंदी का होगा, इसमें 1.5 आवर का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड पेपर आपका जीके और जनरल अवेयरनेस रिलेटेड होगा, जिसमें एमसीक्यूज के क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स का ये होगा। 0.2 मार्क्स हर गलत क्वेश्चन पे काटे जाएंगे और इसमें आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। इन पेपर्स के लिए भी जो लॉ है या जो रूल है वो आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। जो कैंडिडेट्स लिखित एग्जाम में पास होंगे उनकी पात्रता की जांच होगी, यानी जिसमें डिक्टेशन हिंदी या इंग्लिश में आपकी टाइपिंग की स्पीड चेक होगी। हिंदी डिक्टेशन में आपका 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए, जिसमें 5 मिनट्स आपको दिया जाएगा लिखने के लिए। इसके रूल नोटिफिकेशन में मेंशन है। उसके बाद आपकी जो टाइपिंग की स्पीड होगी वो हिंदी या इंग्लिश में आपको कंप्यूटर पे 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से लिखना होगा। उसके बाद आपकी कंप्यूटर नॉलेज की जांच होगी, यानी कि आपका एमएस ऑफिस कैंडिडेट को आना चाहिए, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट और इंटरनेट की जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स इन एग्ज़ाम में पास होंगे उनकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके भी रूल्स नोटिफिकेशन में मेंशन है, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, किस तरह से एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न, एग्ज़ाम के सिलेबस, ये सब आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। रिलेटेड नोटिफिकेशन का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।